बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। मैं हूं आसिफ खान और आज भी क्रिकेट के मामलात से भरपूर शो करने की हम कोशिश करेंगे। मेरे पैनलिस्ट आपको महसूस करेंगे, अपनी नॉलेज से आपको आगाही फराम करेंगे। आज हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। एक तो कल डोमेस्टिक के वनडे टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा KRL और PTV के दरमियान। KRL ने कल सेमीफाइनल में SNGPL को हराया। SNGPL एक मजबूत टीम है। SNGPL हमेशा से बहुत अच्छी रही, लेकिन ये इससे पहले वाला टूर्नामेंट जो डिपार्टमेंट का हुआ था 4 डे, उसमें SNGPL की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। और ये वनडे जो डिपार्टमेंट का हुआ ये भी इतना अच्छा नहीं गया क्योंकि सेमीफाइनल में हार गए। बड़ी टीम है, बड़े कोचिंग स्टाफ्स हैं उसके अंदर, उस पर डिटेल से बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान की अंडर-19 टीम जिम्बाब्वे के लिए सफ़र पर है और जिम्बाब्वे में सीरीज़ खेलने के बाद जिम्बाब्वे में ही अगले माह की 15 तारीख से शुरू होगा अंडर-19 वर्ल्ड कप। उसमें बहुत सारी टीम्स हैं, दुनिया भर से छोटी बड़ी टीम्स हैं। जापान भी है उसमें, स्कॉटलैंड है, UAE है और भी बहुत सारी टीम्स हैं और फिर बड़ी टीम्स भी हैं। तो पाकिस्तान ने वहाँ मुकाबला करना है। उसके अलावा भी हम बात करेंगे। बहुत सारे मौज़ूआत हैं। मेरे मेहमान आपके जाने पहचाने हैं। मोहम्मद वसीम पाकिस्तान के लिए साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट बैट्समैन, उसके अलावा पाकिस्तान टेलीविज़न की क्रिकेट टीम के हेड कोच भी हैं। वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। कल के फाइनल की तैयारी है? बिल्कुल बिल्कुल। चलें आपसे पूछेंगे। उनके साथ बैठे हैं तनवीर अहमद, पाकिस्तान के लिए 5 टेस्ट मैचेस खेले और बहुत शानदार बॉलर थे। फर्स्ट क्लास में 500 से ज़ायद विकेटें हासिल की और कोई 15 बरस से आपको महसूस कर रहे हैं अपनी गुफ्तगू के। थोड़ा सा अंदाज तन होता है लेकिन बात ठीक ही करते हैं। कैसे हैं तनवीर? मैं ठीक ठाक। मैंने देखा आपकी साइड ले ली। ठीक आप ही जो बीच में डाला ना छोटा सा ही डाला, वो डाउट वाला है, थोड़ा सा नाराज हो जाता है या ठीक है या नहीं है। ठीक ही मतलब अच्छा, आपके ऊपर अच्छा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आपने जो बोला ना आपके ऊपर छोड़ देते हैं, ये इन्होंने पक्का हमारी लड़ाई करवा देनी है। चलें ये आप फैसला नहीं, वो हम कर चुके पहले ही बैठ के। कितनी सियासी बात है। देखिए मैंने तो चुप ही रहा, अभी मैंने बात ही नहीं की। चलें आप बात, क्योंकि हम बहुत बात कर लेते हैं आपस में बगैर शौक से पहले। तो ये आप अंडर-19 पहले देखें। कल जो मैंने प्रोग्राम ख़त्म करते हुए बात की थी मोहम्मद रिजवान की, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अंडर-19 की टीम आज ही निकली है, जिम्बाब्वे जाएगी, वहाँ सीरीज़ खेलेगी। ये तो अच्छा है कि जिम्बाब्वे में सीरीज़ पहले है, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप भी उसी मुल्क में है, तो दिस इज़ अ गुड स्टेप। एग्जैक्टली। देखिए कंडीशन से तो फेमिलियर हो जाएंगे ना, आप वहाँ की पिचेज़ हैं, वेदर है कि वहाँ पे क्या चीज़ें हैं। और लोग आप अगेंस्ट इतनी अच्छी टीम्स नहीं खेल रहे हैं। आई थिंक अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेलेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप में भी आपने खेला है। तो आई थिंक ये एक अच्छी प्लानिंग थी और यही चीज़ें हम बार बार कहते हैं कि बेहतर होने वाली हैं। तो एक अच्छा स्टेप है कि आपने वो कनेक्शन एक जोड़ा है या जहाँ पे आपकी हो रही है। क्योंकि आप बड़ी टीमों को देखते हैं, स्पेशली सीनियर टीमों को, तो वो पहले चले जाते हैं, अपनी A टीम को भी वहाँ पहले से भेज देते हैं वो। आई थिंक ये अच्छा इकदाम है और अच्छा मौका है हमारे प्लेयर्स के लिए भी कि वहाँ जाके एक्लेमेटाइज होने में इनका मौका मिलेगा इनको। तो ये पूरा एंटोराज है पाकिस्तान का। तनवीर इसमें बड़े गौर से तस्वीर को देख रहे थे? नहीं, मैं तस्वीर देख रहा था कि जब फुटेज आई थी पूरे बंदे थे, ये कम थे कोई। मैं ये देख रहा था पूरे बंदे हैं। नहीं वो बंदा है। नहीं कोई मिसिंग नहीं लग रहा, वरना फिर कुछ ना कुछ बोल देता मैं, लेकिन पूरे मिसिंग नहीं है कोई, पूरे लोग हैं, कोई मिस नहीं है। पूरे लोगों का क्या मतलब है? नहीं, इन्होंने जिसे सवाल किया मैंने जवाब दे दिया। नहीं तो आपको क्या लग रहा था कौन मिस होगा? नहीं मैं तो ये सोचा नहीं, इन्होंने क्यों मुझे बोला कि कोई ना कोई मिसिंग हुआ तो तनवीर छोड़ेगा नहीं। ये बताओ ना। नहीं सारे हैं, सारे हैं। मेरी सबसे पहली नजर हेड कोच पे थी कि वो है या नहीं है। वो शाहिद अनवर हेड कोच तो टीम के साथ है और होने भी चाहिए हेड कोच। वो तो हैं, ठीक है, बड़ी परफॉर्मेंस है। राव ज़िगार अंजुम भी हैं, सारे नजर, सरफराज अहमद भी हैं, सरफराज भी हैं। तस्वीर सरफराज टीम के साथ गए, तस्वीर में है। नहीं ये तो फुटेज आ रही है ना अभी जो जिम्बाब्वे के साथ खेलनी सीरीज। नहीं तस्वीर जो आई उसमें है, तस्वीर ये मुझे नहीं पता, खैर गए नहीं गए, तस्वीर जो आई उसमें फुटेज में नजर नहीं आया। मुझे आइडिया हो जाएगा पूरा गया, पूरा स्क्वाड। लेकिन यार अच्छी चीज़ है जो हम बार बार बात करते हैं कि टूर्स होने चाहिए, अंडर-19 के टूर्स होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। जो बीच में अंडर-19 और पाकिस्तान के बीच में जो मिसिंग कर देते हैं हम, A के टूर जो होने चाहिए वो भी रेगुलर होने चाहिए। अगर आप शाहीन होती है, अब A से ज़्यादा चलो A शाहीन जो भी होए ना, ठीक है ना, तो वो आपके रेगुलर होने चाहिए। क्योंकि जाहिर पता है एज का फ़र्क आ जाता है ना। अंडर-19 में 17-18 साल के लड़के खेलते हैं, फिर उससे ऊपर जाएंगे तो फिर अगर किसी को मौका नहीं मिलता पाकिस्तान टीम में, तो वो बीच वाले जो 23, 24, 25, 26, 27 वाले फंस के बैठ जाते हैं। उनको वो शाहीन्स वाले जो टूर हैं वो वहाँ मिलेंगे, वहाँ परफॉर्म करेंगे।
कहने का मकसद ये है कि अंडर 19 से जब पाकिस्तान टीम के बीच की एज के जो लड़के होते हैं ना वो फंस जाते हैं, वो नज़र नहीं आते कहीं। तो जब ये शाहीन्स के टूर्स होते रहेंगे ना तो वो भी आपकी नज़रों में रहेंगे कि यार देखो ये 24, 25, 26 साल का लड़का है, यहाँ खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। उसके साथ वो ये लड़के जो अंडर 19 के या शाहीन्स के, ये साथ से डोमेस्टिक आपके खेलते रहेंगे। तो ये जो टूर्स है, ये कोई हम जो सारे बैठ के टीवी में बात करते हैं, ये कोई इतनी स्पेशल या रॉकेट साइंस वाली बात नहीं कर रहे होते हम। ये एक सिस्टम की बात कर रहे होते कि यार इसको चलाते रहो। जिस तरीके से हर साल डोमेस्टिक का सीजन एक प्रोसेस के थ्रू चलता रहता है ना, उसको आप हटा नहीं सकते। इसी तरीके से ये भी सिस्टम पूरे साल चलने चाहिए। अंडर 19 के टूर्स हों, ठीक है, अभी वर्ल्ड कप होगा, उसके वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद आप किसी एक अच्छी टीम के साथ अंडर 19 का टूर करें, ठीक है ना, वो चलते रहे। जो पीछे से लड़के आ रहे हैं करते रहे, उनकी जो टूर्स करवाते रहे। पाकिस्तान में अगर किसी को बुलाना है, पाकिस्तान में अगर किसी को बुलाएं, इसी तरह शाहीन के करते रहे। आप देखना, अगर ये चीज़ें चलती रहेंगी, आपके पास टैलेंट आएगा। और प्लस सबसे जो बड़ी चीज़ है, आपका लड़का जो है वो क्रिकेट छोड़ के भागेगा नहीं। बिल्कुल ठीक। वो फाइनेंशियली उसको कहीं ना कहीं पैसे मिलते रहेंगे। और ये तो हम सबको पता है ना, हमारी कंट्री में, ठीक है ना, लोग ग्रेड से ही लोग जो है ऊपर आते हैं, लो क्लास के ही लोग ऊपर आते हैं, मतलब उनमें टैलेंट हमें ज़्यादा नज़र आता है। फिर जब आते हैं उनको फाइनेंशियली बड़े मसले मसाइल होते हैं और वो टैलेंट ज़ाया हो जाता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से हम कहते थे एक दौर में कि यार वो लड़का फ़ौरन जाता था डिपार्टमेंट क्रिकेट में, पैसे मिले तो मैं स्टेबल हो जाऊँ, क्रिकेट खेलता चला जाऊँ। तो इस तरीके से क्रिकेट बोर्ड को भी इस चीज़ को कंटिन्यू रखें कि लड़के जो है ना वो जाए ना और टैलेंट आपको मिलता है। तो लेकिन उसमें ना वो प्रॉपर प्लान के साथ, ये नहीं कि जब दिल किया आपने कोई सीरीज रख ली। जी, उन दिनों में टूर्स ज़्यादा होते थे, अगर आपको याद हो, 90s में देखें, न्यूजीलैंड गए हम, वेस्ट इंडीज़ गए। अभी ये है कि अभी हम वो, मतलब कभी ख्याल आता है चलो जी कुछ अरेंज करते हैं कि 2 महीने बाद टूर करना है या 3 महीने बाद करना है, तो उस टाइम आपके पास ऑप्शंस कोई नहीं होते। क्योंकि आई बिलीव कि अगर आप जिम्बाब्वे ए टीम भेज रहे हैं या इवन आप बांग्लादेश उन सेंस में भेज रहे हैं, आपको इसका बेनिफिट नहीं होना, आपको उनको हो जाना है, आपको नहीं होना है, क्योंकि क्वालिटी का बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो बाकी मुल्कों को देते हैं, वो आपस में बड़ी टीमें खेल रही होती हैं, चाहे उनकी ए टीम्स हैं बड़ी, जब वो खेल रही थी। इंग्लैंड का जैसे उनका बेस्ट मॉडल है कि जहाँ पे उनकी टेस्ट टीम जाएगी, उनकी लॉयंस की टीम उनके साथ जाएगी और उसी में से वो रिप्लेसमेंट भी कर लेते हैं। जो लड़का बेंच पे बैठा होगा, उनको लगता है जी कि इसको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो 3 डे मैच चल रहा होगा, उधर से इसको खिला देंगे। तो आई थिंक हमें ये वेल इन एडवांस प्लान करने की ज़रूरत है ताकि आप बड़ी टीमों को भी अप्रोच कर सकें। क्योंकि आप जब भी आप शॉर्ट नोटिस के ऊपर किसी से भी बात करेंगे तो उनके ऑलरेडी प्लान्स बने हुए हैं। तो आई थिंक हमारी ए टीम जब खेलेगी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो बड़ी टीमों से खेलेंगे उसका हमें बेनिफिट होना है। क्योंकि अभी भी हम ऑस्ट्रेलिया का टूर हमने आई थिंक 2-3 दफ़ा कर चुके हैं हमारी शाइन्स, लेकिन वहाँ जाके आपने बांग्लादेश ए से खेलना है या वहाँ की उनकी इवन की स्टेट्स की टीम नहीं थी, अमेरिका की एक टीम थी वो भी गई हुई थी। हाँ, तो वो छोटी छोटी टीमों से आपने खेलना, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है आपको। बिल्कुल, देखें जिस तरह ये बात कर रहे हैं ना, वही प्रोसेस की बात है ना। अब जिस तरह इंटरनेशनल टीम्स के टूर होते हैं, ठीक है, वो आपकी जो बायलैटरल सीरीज होती है, ठीक है, वो इसी तरह होती है ना। इंडिया भी भेजता है, आपस में डिस्कस करते हैं ना भाई कौन सा गैप है, कब फ्री है कब नहीं। अब कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है, हमने, हमारी सीरीज़ नहीं है लेकिन हमने किसी न किसी से अरेंज कर ली, चाहे वो हल्की टीम से की, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ से की, चाहे जिम्बाब्वे, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे किसी से भी वो मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो यही सिस्टम अंडर 19 में मैनेज इसलिए करते हैं ना कि हम लास्ट मिनट पे जाके, बिल्कुल लास्ट मिनट में ना, इसी तरीके से पहले एडवांस में आप अच्छा प्लान करेंगे अगले 2 साल के लिए, फिर आपको स्लॉट्स भी मिलेंगी आपको, फिर आप इसी तरीके से आप अंडर 19 के पूरा साल के बनाए ना, इसी तरीके से शाहीन के बनाए। आप तो क्रिकेट बोर्ड में रहे हैं, ये क्या वजह है कि बड़ी टीम के साथ ना हमारी बड़ी टीम के मैचेस हो पाते हैं बायलैटरल सीरीज, ना छोटी टीम के हो पाते हैं? इसकी वजह क्या है? इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा है, इंडिया से खेल रहा है, स्पेशली टेस्ट मैचेस। देखिए उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज, अगर मैं 21, 22, 23 की इन सालों की बात करता हूँ, तो ऑब्वियसली दैट वाज जस्ट आफ्टर कोविड। तो कोविड के बाद सब क्रिकेट बोर्ड के हालात अच्छे नहीं थे। तो ए टीम के जब टूर्स अंडर 19s के होते हैं तो ऑब्वियसली इसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। तो लॉजिस्टिकली तकरीबन सारे क्रिकेट बोर्ड उससे हट गए थे। उन दिनों में कोई टूर इस तरह के ज़्यादा नहीं हो रहे थे। एक तो वो चैलेंज आ गया था, फिर दूसरा होम सीरीज़ खेलने में भी कुछ मुश्किलात थी उस पर उन दिनों में। अभी मतलब इतनी रवानी से हमारी क्रिकेट उस तरह स्टार्ट नहीं हुई थी, तो कुछ चैलेंजेस इस तरह के थे। लेकिन अभी तो हर चीज़ नॉर्मल हो गई है। तो आई थिंक इट्स ईजियर नाउ, क्योंकि उस टाइम पे मेरा भी यही होता था, बल्कि 1-2 दफ़ा था कि मेरे से पूछा गया कि ये सीरीज़ आ रही है अगेंस्ट, मैं टीम का नाम नहीं लूँगा, कि इस टीम अपनी टीम को हम यहाँ भेज सकते हैं। मैंने कहा आप
वेस्ट है, इसका आपको फ़ायदा नहीं होना है ना। उनको उनसे आप खेल के आपको कुछ भी आप ना सीखेंगे कि आप बहुत ही लो रैंक से जब आप खेलेंगे, आपकी ये टीम भी खेलेगी तो आपको फ़ायदा नहीं होना है ना। तो आप अच्छी टीमों को टारगेट करेंगे। आप न्यूजीलैंड का टूर हो या न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पे आए तो कुछ हमें इसके ना सॉर्ट ऑफ प्रोटोकॉल जैसे भी उनके हैं इंग्लैंड के, हम इन लाइन्स पे चल सकते हैं कि जी ठीक है हमारा एक्सटेंडेड स्क्वाड आप भी भेजें, एक शाहीन का हो, एक टेस्ट टीम का आपका हो, तो वहाँ पे जाएं और वो पैरेलल खेल रहे हों उसमें। तो आई थिंक इसमें ग्रूमिंग हमारे लड़कों की ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी हमें खैर चैलेंज तो ये बड़ी टीम को भी ये आ रहा है हमारी कि हम मोस्टली उन टीमों के खिलाफ नहीं खेल पाते जिनसे हम आईसीसी के इवेंट्स के अंदर जाके कम्पीट करते हैं, कम क्रिकेट उनके अगेंस्ट खेलते हैं। तो ये तो ऊपर से लेकर नीचे तक ये चीज़ फिक्स होने वाली है, क्योंकि अभी भी वर्ल्ड कप की तैयारी की हम बात करते हैं जी, हाँ जी अच्छा खेल रहे हैं हमारी टीम है, लेकिन किन टीमों के खिलाफ अच्छा खेल रहे हैं, जब अपोजिशन तगड़ी आएगी तो वहाँ पे कैसा खेलेंगे, तो ये फिर क्वेश्चन मार्क्स नहीं रहते हैं। और दूसरा आप कम्पीट एक दूसरे के अगेंस्ट करते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया से हम रेगुलर अगर खेलेंगे तो फिर हमें पता है ना कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं या हम कितने पानी में हैं, नहीं तो हम गैस ही करते हैं ना कि यार आएंगे वहाँ पे, अब देखते हैं क्या होता है। तो चीज़ थोड़ा बेहतर करें। एफटीपी जो है इसको हमें सीरियस लेना होगा, इसमें स्टेक होल्डर को बिठाना होगा। इस साल सिर्फ 5 टेस्ट मैच, जिम्बाब्वे खेल रहा है 11 टेस्ट मैच, खैर वो WTC के साइकिल में नहीं है, लेकिन सिर्फ 5 टेस्ट मैच है। नहीं यार, हम तो काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं कि आपको टेस्ट सीरीज़ जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो फिर वही बात है ना जो हम पहले भी कर चुके थे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आपका प्लेयर कैसे ऊपर आएगा, बैट्समैन कैसे ऊपर आएगा, बॉलर कैसे ऊपर आएगा। एक तरफ एक टीम 22 टेस्ट मैच खेल रही होती है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, एक टीम 13 खेल रही है, 14 खेल रही है, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका का हम बार बार जब बात करते हैं 14 खेली, लेकिन परसेंटेज जीतने की ज़्यादा थी, इस वजह से वो फाइनल खेले, ठीक है। जो कि मुझे इस दफ़ा भी नज़र आ रहा है कि जिस तरह वो चल रही है तो शायद कुछ ना कुछ फिर करे। लेकिन बात ये है कि हर दफ़ा तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हम तो बार बार बात करते हैं कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अलहदा होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो बायलैटरल सीरीज़ पाकिस्तान इतनी कम खेलता है, ठीक है ना। अब अगर हम फंड्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास पैसा भी कम नहीं है, ठीक है। आप पैसा भी खर्च कर सकते हैं, टीम्स भी बुला सकते हैं, आप अरेंज भी कर सकते हैं, जा भी सकते हैं। तो अगर ये मसले मसाइल नहीं तो फिर क्यों, तो हम क्यों सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट के बारे में सोचते हैं। हम क्यों ये नहीं सोचते कि यार टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान में कराए, टेस्ट क्रिकेट से पैसा कमाया जाए, टेस्ट क्रिकेट से आवाम ग्राउंड में लाई जाए, ठीक है। उनको और ज़्यादा इंगेज करो। अब टेस्ट क्रिकेट भी भाई वो वाली टेस्ट क्रिकेट नहीं है। अब पहले दिन में ही 300 रन 400 रन बन जाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर स्पेशली मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं तो टेस्ट क्रिकेट तो जो पिचेस बन रही है तो पहले दिन से इंटरेस्टिंग हो जाता है। पहले दिन से स्पिनर लग जाता है, लाइन से पहले पूरी टीम आउट हो जाती है, उसके बाद दूसरे की बैटिंग आ जाती है। अब तो दुनिया की कहीं भी आप क्रिकेट में देख लें, अभी आपके सामने ये एशेज चल रही है, ठीक है ना। 2-2 3-3 दिन के अंदर 30-30 विकेटें गिर चुकी हैं। तो टेस्ट क्रिकेट अब वो नहीं रही है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि आपके अब माइंड में ये चीज़ें या रन्स बनाने किसी तरीके से, उसमें फिर कहीं ना कहीं आप कंडीशन आगे पीछे करते हैं रन्स बनाने, वरना हम फंस जाएंगे। तो टेस्ट क्रिकेट भी पाकिस्तान को क्रिकेट बोर्ड को सोचनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हम अंडर 19 या शाइन की बात करते हैं। एक चीज़ और, ये जो हम प्लेयर्स की बात करते हैं ना कि अंडर 19 के टूर्स कराएं, देखिए प्लेयर्स के साथ आपके कोचेस का भी एक्सपीरियंस है। अगर आपके कोचेस से पाकिस्तान में कोचिंग कर रहे हैं, उनको बाहर का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, उनको साथ भेजें। वेदर चेंज होता है, वेदर में कैसी ट्रेनिंग करानी है, ग्राउंड्स का फ़र्क होता है, उसको कोच को खुद भी पता चलेगा। पाकिस्तान में तो दोपहर में 3 बजे ये वेदर था, इधर के दोपहर के 3 बजे तो ठंड हो रही है, सुबह ये मौसम में, शाम में। ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। कोचिस को भी एक्सपीरियंस मिलेगा और ट्रेनिंग के हिसाब से भी, ग्राउंड के हिसाब से भी हर चीज़ का पता चलेगा, ठीक है ना। यहाँ ग्राउंड अगर हैवी है, सॉफ्ट है, कितनी ट्रेनिंग करानी है, भगाना है या नहीं भगाना, क्या करना है, तो उसके साथ साथ इन चीज़ों का भी बड़ा आपको एक्सपीरियंस होता है। चलें, टेस्ट मैच क्रिकेट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास सीज़न भी शुरू होने वाला है डिपार्टमेंट्स का, लेकिन उससे पहले कल है वनडे का फाइनल, PTV वर्सेस KRL। PTV की टीम पे तो हम बात करेंगे, KRL की टीम आपके सामने है। कल SNGPL को फाइनल अच्छा खेल के सेमीफाइनल अच्छा खेल के आ रहा है। देखिए, अगर टूर्नामेंट से पहले आप देखते हैं जी कि मतलब किन टीमों पे आपकी नज़र थी कि जो आपको नज़र आती हैं टॉप 2 में या इवन जीतेगा कौन, तो अभी से उसके अंदर शायद आप PTV को भी रैंक ना करते, ना आप KRL को करते। तो आई थिंक चैंपियन है PTV, 4 डे के चैंपियन है। सेमीफाइनल में हम हार गए थे वनडे का, लेकिन मैं वो ना टीम को देखते हुए, प्लेयर्स को देखते हुए, क्योंकि हमारे कुछ प्लेयर्स इस दफ़ा दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी चले गए थे। लेकिन जो अच्छी चीज़ है कि दोनों टीमों में यंगस्टर्स भी मौजूद हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं, लेकिन उतना हाईली रेटेड टीम्स नहीं थी। तो आई थिंक दोनों टीमों को क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने राउंड के मैचेस खेले, और स्पेशली जिस तरह के सेमीफाइनल्स में कि दोनों एक्साइटिंग मैचेस हुए। दोनों में इतना बड़ा स्कोर नहीं था, डिफेंड करना था, जो कि
चैलेंजेस भी हैं कि यहाँ पे ओस भी पड़ रही है, अंडर लाइट्स समटाइम पिच बेहतर भी हो जाता है। और कल भी जैसे लग रहा था कि 200 रन पे शायद उनके 2 या 3 विकेटें गिरी हुई थी, तो लग रहा था कि बल्कि हम यहाँ पे बैठे हुए थे कि ये मैच अभी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाना है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे कमबैक किया केरल की टीम ने, तो वो जो स्पिरिट उन्होंने शो किया और अरशद इकबाल ने जिस तरह बॉलिंग की है कल, तो मतलब 250 रन डिफेंड करना आजकल की क्रिकेट के अंदर तो क्रेडिट जाता है बॉलर्स को। तो आई थिंक केरल अच्छी क्रिकेट खेलती आ रही है और आई थिंक ये डिजर्व करते थे कि हम तो ग्राउंड इसमें एक सवाल मेरा इनसे, ये ग्राउंड में बैठे हैं और केरल की टीम के अगेंस्ट इनका मैच है, खुद केरल से खेला। एक सवाल ये है कि आपको कैसा लगता है कि जिस केरल में आप खेलते थे और ये इस केरल में कितना फ़र्क है प्लेयर्स के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से? देखिए वो तो खैर बहुत फ़र्क उसमें आ गया। एक टाइम पे आप देखते थे तो जितने भी टॉप के प्लेयर्स थे आपको केरल में वो नज़र आते थे। करंट जो पाकिस्तान भी खेल रहे होते थे, शुएब थे, सारे यू नेम एनी प्लेयर कभी ना कभी वो वहाँ से केरल से होके ही गए होंगे। लेकिन वो जो डिपार्टमेंट क्रिकेट थी ऑब्वियसली वो आपकी एक मेजर क्रिकेट थे उस टाइम पे। आपकी कायदे ट्रॉफी थी, साथ में आपकी पैटर्न ट्रॉफी होती थी और मतलब उसमें वो दोनों प्लेयर्स दोनों तरफ से वो खेल सकते थे। अभी भी खैर वही मॉडल वापस आ गया, मुझे नहीं पता उसको क्यों छेड़ा गया था। यानी डिपार्टमेंट से रीजन से तो जो रीजन के अच्छे टॉप परफॉर्मर्स होते थे उनको डिपार्टमेंट ले लेते थे, तो उनको मजीद क्रिकेट वहाँ से फिर मिल जाती थी, तो वहाँ पे ये होता। लेकिन वो डिपार्टमेंट क्रिकेट मतलब तगड़ी थी। आजकल से अगर मैं कंपेयर उसको करता हूँ, लोगों को शायद लगता है कि यार ये खुद खेलते थे उस टाइम पे जी, तो उनको ज़रा वो मुश्किल लग रही है कि आजकल क्रिकेट आसान हो गई है। आसान इन ए सेंस कि उन दिनों क्वांटिटी कम थी क्रिकेट की, कि आपके फर्स्ट क्लास के इवेंट्स होते थे, वनडे आपका कप होता, T20 नहीं थी, ये लीग्स वगैरह नहीं थी। तो आजकल के जो प्लेयर्स को थोड़ा सा मैं एज देता हूँ कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा ये खेल रहे हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी आपकी वो नीचे आती है, बॉलर्स की पेस भी या टाइम नीचे आती है, क्योंकि पूरा साल ये खेलते हैं। क्योंकि हमारा आप डोमेस्टिक अभी आप सीज़न देखें तो ये पैक चल रहा है, अब एक इवेंट ख़त्म होता है दूसरा शुरू हो रहा है। तो इन लड़कों ने खेलना, वो और लड़के तो नहीं है कि हम कहें जी के हर मैच के अंदर रिप्लेसमेंट्स आपको नजर आएंगी, तो 70-80% वही लड़के नॉन स्टॉप वो खेलते हुए आ रहे हैं, जो कि एक मेरे लिए एज अ कोच एक लम्हा फिक्र है कि पूरा साल कैसे ये लड़के इतना रेगुलर खेलेंगे। और उसके बाद से अगर कोई आपकी टेस्ट सीरीज़ आ जाती है या वही लड़का आपको किसी भी फॉर्मेट के लिए चाहिए होगा, तो वहाँ पे वो आपको फटीक मिलेगा, उस टाइम पे उसकी एनर्जी लेवल बहुत नीचे होगा। तो हमें थोड़ा सा इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है कि बीच में गैप्स ज़रूरी है। रिकवरी टाइम जब नहीं होगा प्रॉपर, इंजरीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऑलरेडी बहुत सी इंजरीज़ हो रही हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में भी। तो आई थिंक हमें थोड़ा सा रिकवरी टाइम को देखना होगा, क्योंकि हर चीज़ आप साइंटिफिक हो गया तो ये भी तो साइंटिफिक चीज़ है ना, आपको पता है, आपकी मॉनिटरिंग सारी हो रही है, वर्कलोड आप देख रहे हैं। तो जब नेशनल टीम का देखा जाता है तो डोमेस्टिक में भी ये चीज़ें देखी जाती हैं, क्योंकि इन लड़कों ने ऊपर जाना है। तो एट टाइम्स आप किसी के कैरियर से भी खेल रहे होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा खिला रहे हैं। ये एक और नई चीज़ है इस टूर्नामेंट में कि कराची में जो नेशनल स्टेडियम पे पिच है, तनवीर आपको भी पता है, आपको भी पता है, ये ऑस्ट्रेलियन मट्टी इसमें इस्तेमाल है। तो एक आध मैच में देखा कि बाउंस साउंड भी अच्छा था। एज बॉलर आपको कैसा लगता है ऑस्ट्रेलियन मट्टी इसका इस्तेमाल करना? बड़ा मज़ा आता है, देखिए इसको मैं तो मज़ा आता है भाई इनसे पूछ लें आप। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये तो वही मट्टी है ना जो रमीज़ राजा साहब के दौर में आई, ठीक है, ये क्रेडिट देना होगा, ऑस्ट्रेलियन सोल लेके आए, ये करें वो करें, ठीक है, वो जाहिर सी बात है क्रेडिट तो होता है, उससे अलावा तो कभी कोई ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हम ऑस्ट्रेलियन मट्टी की अब बात कर रहे हैं। लेकिन रमीज राजा साहब ड्रॉप इन पिच भी मेरा सिर्फ मैं वो काम नहीं हुआ, ठीक है, मैं सिर्फ एक चीज़ ये कहता हूँ कि यार ऑस्ट्रेलियन मट्टी तो इस टाइम आई है, लेकिन जब हम खेलते तो उस टाइम कहाँ थी ऑस्ट्रेलियन मट्टी? उस टाइम गुजरांवाला के ग्राउंड में ऑस्ट्रेलियन मट्टी तो नहीं होती थी, उस वक्त नंदीपुर की मट्टी चलती, ठीक है। पेशावर में आप खेलते थे उस टाइम तो नहीं मट्टी होती थी, वो तो वहीं की मट्टी होती थी। मैं 1000 दफा हर किसी को कह चुका हूँ, मैंने ये 2 ग्राउंड देखे जहाँ पे कोई घास नहीं होता था, लेकिन गेंद ऐसे जाता था, पेशावर और गुजरांवाला में। बॉल डायमंड तो बाद में बना ना, हम जब शुरू में खेल रहे थे उस टाइम की बात कर रहा हूँ, कोयटा का स्टेडियम। ठीक है, आपको पता है फास्ट बॉलर पिच के फास्ट बॉलर एंजॉय करते थे और बड़े खुश होते थे, यार चले हमारा मैच जो है गुजरांवाला में अब या हमारा पेशावर में, ठीक है ना। तो वो तो यहाँ से बॉल जाता, गेंद नीचे आता ही नहीं था। उस टाइम क्या था, तो जब वो मट्टी यूज़ होती थी तो क्या हमने उस वक्त उस मट्टी को जहन में रखा या उस मट्टी को लेके चले कि यार ये मट्टी बड़ी जानदार है, इसको इस मट्टी को अब हर ग्राउंड के अंदर इस्तेमाल करते हैं? हमने नहीं उस तरफ ध्यान रखा, ठीक है। उस पे ना थोड़ा सा जो आता है ना, अभी आपने लिया है, अच्छा उसमें एक और का नाम लिया नहीं, गुजरांवाला आप गिनाते जाएं, फर्स्ट क्लास जो सेंटर थे उस दौर में, हाँ, भावलपुर में मैच होते थे, भावलपुर में मतलब शेखुपुरा मैच होते थे, कोटा में भी हो जाते थे, लेकिन शेखुपुरा पे जो मैं 2019 हमारे पास सेंटर्स काफ़ी ज़्यादा थे। अब सेंटर्स रह गया हमारे पास कम, मट्टी तो वही चल रही है
लेकिन क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो रही है उनके ऊपर कि उसमें ये नहीं है कि सिर्फ हो रही है फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है ना, और भी एज ग्रुप क्रिकेट हो रही है, अब तो स्कूल क्रिकेट भी हो रही है, ये भी आपके मेन सेंटर्स के ऊपर हो रही है। तो क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो जो पिचें हैं उनमें जान वो ख़त्म हो रही है। एक तो सबसे बड़ा फ़र्क ये आया। दूसरा ये कि अब अगर फिर मैं अपने दौर में चलते हैं, तनवीर के दौर में चलते हैं, अब सुनने ना, उस दौर के जो फास्ट बॉलर्स थे, अभी तो हमें कोई एक तेज़ नज़र आता है ना, तो एकदम से तो वो 140 वाला बॉलर मिल गया। मुझे एज अ बैट्समैन मुझे अभी आज तक यही लगता है कि उस दौर में हर टीम के अंदर, चाहे वो डिपार्टमेंट की टीम होती थी, चाहे वो किसी रीजन की टीम होती थी, कोई 140 से कम नहीं होता था। उसके अंदर आपको 2 से 3 बॉलर ऐसे मिलते थे कि जो आपके कानों के पास से बॉल निकालते थे। ठीक है, वो बॉल ग्रेस का होता था, पिचें भी अच्छी थी उसमें, लेकिन वो तगड़े बॉलर थे। तो क्वालिटी ऑफ फास्ट बॉलिंग मैं कहूँगा पेस वाइज भी और एक्यूरेसी वाइज भी बहुत नीचे आ गई। नहीं देखें वो बात सही है क्वालिटी। मेरा सिर्फ कहने का मकसद जो ये बात करें ना, खेल खेल के पिचेस में जान ख़त्म, मट्टी में जान ख़त्म हो गई, तो इसको दोबारा से बेहतर कैसे करना होता है? अब टाइम देना होगा। सुना, ये तो सबको पता ना कि यार इस तरह तो जो बॉलर है, जो बैट्समैन है, ये भी 2 सीज़न 3 सीज़न बाद तो इसके भी जो सारे वो जो पुर्जे हैं ढीले हो चुके होते हैं, वो भी ठीक करता है उसके बाद रेस्ट करके या कोई ट्रेनिंग करके। तो इसका मतलब पिच जो है वो भी ख़राब होगी, हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं एक गुजरावाला स्टेडियम की बात कर रहा हूँ, एक प्राइवेट गुजरावाला पर ग्राउंड बना था, इनको शायद आइडिया हो, ठीक है, उधर भी हमारे फर्स्ट क्लास के मैचेस हुए। सियालकोट में नहीं, गुजरावाला सियालकोट में रेसलिंग अरीना के साथ एक ग्राउंड है। नहीं, सियालकोट एक गुजरावाला में भी एक बना था, वहाँ भी हमारे फर्स्ट क्लास के मैचेस हुए थे। ठीक है, सागा ग्राउंड, ठीक है। अब वो नहीं, सागा नहीं, उसके अलावा एक इकबाल स्टेडियम, नहीं, वो मुझे याद नहीं, वो एक मुबशिर नज़ीर फास्ट बॉलर खेलता था, उसने कोई ग्राउंड बनाया था, तो वो उस जगह भी हमारे फर्स्ट क्लास के मैच हुए थे। तो क्या तेज था, मुबशिर बहुत तेज बाउंसर करता था, ठीक है। अभी केरल की बात करें, जाफर नजीर कोच है, ठीक है, वो भी जबरदस्त बॉलर था, वो ठीक ठाक तेज बाउंसर करता था, ठीक है ना। हमारे मैच में तो एक दफ़ा ठीक ठाक उसकी बहस भी हो गई थी, तो कि भाई बॉल नीचे कर ले, ऊपर ही किए जा रहा है, नीचे भी विकेटें हैं, तो एक आध को सर पे मार दी थी, तो वो बेचारा बाहर ही आ गया था। तो खैर कंकशन का रूल उस टाइम होता ना, तो हर मैच में कंकशन ही होता रहता, ठीक है। तो बात ये है कि वो जब उस दौर में ग्राउंड बना था, तो क्या उस टाइम जो मट्टी यूज हुई थी, उस टाइम की बात है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप टैलेंट की बात करते हैं, सुन ले, टैलेंट की अगर बात करते हैं, बार सिस्टम जिस मुल्क में छेड़ेंगे उस मुल्क का यही हाल होगा। सिस्टम छेड़, हर 3 साल के बाद तो डोमेस्टिक सिस्टम वो ठीक है, वो तो चीजें गलत है, लेकिन जो पिचेस की लेके जो आज खड़े हैं, पिचेस की क्वालिटी, ये सब कुछ ये आपको अपग्रेड करनी पड़ती है। अच्छा, दूसरी बात, मैंने जो देखा है, टैलेंट में बहुत फ़र्क है यार। अगर आप अभी भी किसी फास्ट बॉलर को पहला मैच खिला दें, फ्रेश मैच खिला दें उसको, नहीं, वो बात ही नहीं है, वो फिटनेस नहीं है, वो हंगर नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, वो नहीं है। अगर पाकिस्तान में इतनी क्रिकेट हो रही है, क्या दूसरी दुनिया में क्रिकेट नहीं हो रही? उनके लड़के फिट नहीं नज़र आते, ठीक है, उनके डोमेस्टिक भी खेलते हैं, लीग्स भी खेलते हैं, सब कुछ खेलते हैं। बिग बैश के साथ ना उनकी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, वो चल रही होती है, ठीक है, नहीं वो सही है, देखें ना, हमारा सिस्टम नहीं है, लेकिन हम मैं वही तो बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल सुन ले, इंडिविजुअल तौर पे भी लड़के उस तरीके से नजर नहीं आते यार। देखें, दुनिया अब रॉब की को आप जानते हैं, डायरेक्टर क्रिकेट है इंग्लैंड का, वो उससे नासिर हुसैन और आसिफ टन बैठे हुए इंटरव्यू कर रहे हैं, और वो कह रहा है मुझे अपने मुस्तकबिल का नहीं पता, क्योंकि एशेज हारने के बाद यहाँ यही होता है कि हटा दिए जाते हैं, तो वहाँ भी ऐसे होता है यार। मुझे एक बात बताएं, अच्छा मुझे एक बात बताएं, हम जिस टाइम खेल रहे थे, हमसे पहले जो हमारे पास क्या फैसिलिटीज थी? आपके पास तो आज के मुकाबले में तो कुछ नहीं था, जीरो थी। जिस टाइम हम खेलते थे भाई 150 रुपया डेली मिलती थी, 150 रुपये, ठीक है। किचन के डब्बे में जाते थे हम ट्रेन की, ठीक है, 150 रुपये डेली। ये मैंने जान के इस वजह बोला कि आजकल के बच्चे सुने कि आपको क्या मिलता है और हमें क्या मिलता है। क्या हम ट्रेनिंग नहीं करते थे? हमने होटल्स के अंदर पत्थर ला के रखे हुए होते थे, पत्थर से बाइसेप लगाए, पेट पे, ठीक है, पत्थर से मैं समझा खाना नहीं मिलता, पत्थर से शोल्डर की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। जिम में नहीं मिलता था कहीं, हम बाहर से कोई ब्लॉक उठा के ले आते थे कहीं, वो रखे हुए कमरों के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं, खुद ही पुशअप्स लगा रहे हैं, सिटअप्स लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी टूर पे जब जाते थे पंजाब, सबसे पहले मेरी जो आदत थी, मेरे अलावा और भी होंगे उस टाइम लड़के, ठीक है, मैं सबसे पहले जिम ढूंढता था। होटल
पे कमरे में सामान रखता था, जिम ढूंढता था सबसे पहले कि यार कहीं से जिम मिल जाए, वेट्स भी हैं, बॉलिंग करनी है, सब कुछ है, मैच है। यार हमारे टाइम पे फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन वो हंगर, खेलना है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, पाकिस्तान खेलनी है। ये जो लड़के 600 आउट, 500 आउट, 400 आउट जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में लगा के ना खेले हो बेशक पाकिस्तान या हम जैसे खेल भी गए, आप उनकी एफर्ट देखो। हमें सिर्फ वो लोग नजर आते हैं जो सामने आ गए, भाई उनको देखो जिन्होंने, उनके अंदर वो कितनी हंगर थी कि नहीं खेलना है। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। तो अब जो है मसला ये हो गया है, अब लड़कों के पास फैसिलिटीज है, अब सोच ज्यादातर पैसे की तरफ चली गई है। फैसिलिटीज है, ठीक है, सब फैसिलिटीज ये खेल रहे हैं, आज ही खेल रहे हैं, फैसिलिटीज नहीं है। नहीं, अभी आज ही खेल रहे हैं, इनके बाद टीवी तक तो होता नहीं मैच। वो टीवी तक वो सही है, टीवी नहीं सही है क्यों यार सुन लेना देखिए, फैसिलिटी। अभी इनकी बात एक चीज में देखिए, अब इसमें अभी ये तनवीर आप बात कहीं कर रहे हैं ना कि ग्राउंड्स का, अब प्लेयर्स को जब आपने मैनेज करना है या उनका देखभाल करनी है कि वो इंजरी फ्री रहें, वो अच्छे ग्राउंड्स के ऊपर, एटलीस्ट जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, तो उसको दोबारा से हमें देखना होगा कि जिन ग्राउंड्स के ऊपर हम डोमेस्टिक क्रिकेट करा रहे हैं, चाहे वो आपकी ग्रेड 1 है, चाहे वो आपकी ग्रेड 2 होती है, कि मैंने दोनों देख चुकी हैं, ग्रेड 2 तनवीर ने भी देख ली होगी कौन से ग्राउंड पे मैच हो रहे हैं, कि मतलब ड्रेसिंग रूम तक नहीं होते। कोई ऐसे ग्राउंड्स भी हैं कि वहाँ पे ड्रेसिंग रूम है ही नहीं है और वहाँ पे आप मैचेस करा रहे हैं। कराची की बात नहीं कर रहा हूँ, मरदान में गया था पिछले, इस्लामाबाद में ये हुआ, हमारे मैचेस टेंट इधर लगा हुए कर थे। बैठे हुए थे। तो ये चीज़ें आपने फिर इन चीज़ों का ख्याल तो क्रिकेट बोर्ड ने रखना है ना, कि यार आप, मैं कहता उनको हमेशा एक ही बात करता हूँ कि आप जो भी ग्राउंड्स नॉमिनेट करते हैं जी कि जहाँ हमने मैचेस कराने हैं, वहाँ के बंदे जाएं, पहले देखें भाई आउटफील्ड कैसी है, पिच कैसा है, ड्रेसिंग रूम, बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ पे हैं कि नहीं है, क्योंकि सेफ्टी शुड कम फर्स्ट। अब बहुत से ग्राउंड्स ऐसे हैं, इवन अभी मैं ग्राउंड का चले नाम नहीं लेता हूँ, कि अभी इस इवेंट के बीच में भी एक ऐसा ग्राउंड था कि जहाँ पे मुझे फील्डर्स को कहना पड़ा कि यार ध्यान से यहाँ डाइव शाइव बेशक ना मारना, मेरी तरफ से तुम्हें वो कोई नहीं है, क्योंकि ग्राउंड बहुत ज़्यादा अनइवन है और इंजरी के चांसेस हैं। और एक दो लड़कों को लगी बॉल, जाके उनके सर पे लगी, सीधा बॉल पकड़ते हुए। वो ग्राउंड तो नहीं, इसका ड्रेसिंग रूम बिल्कुल सामने है। उसका है ही नहीं है। अच्छा, तो नहीं ड्रेसिंग तो रूम वो नहीं, बिल्डिंग बनी हुई है। तो वो देख ये ground लेंगे, तो मतलब कराची फिर में है। आपने ना इन चीज़ों का ख्याल तो फिर आपने रखना है ना, कि बाद में अगर कोई इंसिडेंट होने first के class के बाद matches है, हुए हैं उस पे। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा हमें ना देखना होगा। फर्स्ट क्लास को हमें प्रायोरिटी देनी होगी कि यार ये हमारी टॉप की क्रिकेट हो रही है, इनको हमें बेहतर करना होगा। तो जितने फंड्स आपके हैं वो आप डोमेस्टिक की तरफ भी लगाएं। और अपेरेंटली भी मैंने सुना है किसी से कि अभी इन्होंने कुछ ग्राउंड्स पीसीबी टेक ओवर कर रहा है डोमेस्टिक पर्पस से, तो अच्छी बात है कि उन ग्राउंड्स को ये बनाएं और मेक श्योर करें कि इस सर्टन लेवल से नीचे फर्स्ट क्लास मैच नहीं आपका होना चाहिए, कि जहाँ पे बेसिक चीज़ें नहीं सही, आउटफील्ड सही नहीं है या पिच सही नहीं है या जहाँ पे ड्रेसिंग रूम नहीं है, वहाँ पे आप कभी भी मैचेस ना कराएं। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा पे चांसेस होते हैं इंजरी के भी, और पीसीबी की अपनी रेपुटेशन उसमें ख़राब होती है कि प्लेयर्स जब वो वहाँ पे तंग पड़ेंगे तो उनके ज़हन में क्या आएगा, ठीक है, कि यहाँ से हमने खेल के आगे जाना है, तो वहाँ तो बचेंगे ना फिर वो। तो फिर तो आपको वो क्वेश्चन दे रहे हैं ना, अभी तनवीर जो बात करेंगे ये जान क्यों नहीं मारते या ये फील्डिंग में ऐसे क्यों है या फिटनेस क्यों नहीं करते हैं। हो सकता है आपने उनको ग्राउंड ही ऐसा दिया हो कि जहाँ पे कोच के, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैंने उनको कहा था कि भी ध्यान से बॉल ना लग जाए आपको, और ये आपका प्रीमियर टूर्नामेंट हो रहा है इसके अंदर है। तो आई थिंक इस तरफ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना होगा। एक दो सेंटर्स ठीक है, आप सारा काम उधर कर रहे हैं जो हमारे मेन सेंटर्स हैं, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट को भी हमें प्रायोरिटी देनी होगी कि यार ये अच्छे ग्राउंड्स के ऊपर ही हो, कि आपने मैच रख दिया जी फलाने ग्राउंड पे मैच है, तो आपके लिए वरी की चीज़ कोई नहीं, आपको पता है कि ये रेडी ग्राउंड है, इसकी सारी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, जहाँ जाएंगे तो अच्छी क्रिकेट ही होगी, साइड स्क्रीन वगैरह लगी होंगी, ये नहीं कि टायर टूटा हुआ है या साइड स्क्रीन है ही नहीं इस ग्राउंड के। इंटरनेशनल हाँ, इंटरनेशनल मैंने अरीना बहुत देखे। डोमेस्टिक मैचेस देखें कभी आपने? डोमेस्टिक मैचेस का इत्तेफाक हमने हुआ, देखे, इन्होंने भी देखे होंगे। तो आप लीग के मैचेस आप देख रहे हैं, जाके तो क्लब के domestic- मैचेस बिल्कुल, हैं। आप जाके जरा डोमेस्टिक के मैचेस तो देखें, आवाम होती है, आपको लग पता जाएगा, आप बोलेगा लगता है इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं। ऐसे ही तो। एटमॉस्फेयर तो देखिए, वहाँ पे पूरा माहौल बना हुआ होता है, ऐसे लगता है कोई लेवल ही कुछ और है। अच्छा, वहाँ जब आंखें बंद करके हम इस तरफ आते हैं, इधर जब आंखें खोलते हैं तो सिर्फ वही 11 प्लेयर ग्राउंड में होते हैं, 2 अंपायर होते हैं, 2 बैट्समैन होते हैं। आज दिन तक ये जो मुझे कह रहे हैं ना ग्रेड 2, मैंने ग्रेड 2 लास्ट ईयर देखी है, वही सब कुछ है। इसीलिए मैं बोलता हूँ इतना अरसा हो गया छोड़े हुए, क्या फ़र्क हुआ? कोई फ़र्क नहीं हुआ। तो हमें देखें, जब आप बाहर हम जाते थे ना, जब तो उनको ये पता चलता था ये फर्स्ट क्लास प्लेयर है। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर की भी एक रिस्पेक्ट होती है, एक रेपुटेशन होती है कि यार ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, ठीक है। तो हमारे लोगों को समझना है, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर की एक किस्म की इंटरनेशनल प्लेयर वाली रेपुटेशन होती है भाई। हम किस तरफ हम अपने प्लेयर्स की वैल्यू खुद बनाना सीखेंगे ना, हम खुद बताएंगे ना कि हमारे प्लेयर्स की वैल्यू क्या है। अच्छा, वैल्यू क्या है? जब आप अब प्लेयर्स कैसे उस वैल्यू को समझेगा? वो बोलेगा यार क्लब क्रिकेट खेलता हुआ मैंने यहाँ से जाना है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में।
ठीक है, आप जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट जाओगे बोलेगा यार मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी, वहाँ का स्टैंडर्ड ही कुछ और है, ठीक है। लेकिन आप जब ग्रेड 2 जो क्रिकेट होती है और इंटर डिस्ट्रिक्ट होती है, दोनों का स्टैंडर्ड तो चेक करो, आपका स्टैंडर्ड है क्या? दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं। आपकी इंटर डिस्ट्रिक्ट भी उन्हीं ग्राउंडों में हो रही होती है, ग्रेड 2 भी उन्हीं ग्राउंडों में हो रही होती है, फर्स्ट क्लास के कुछ मैच भी उन्हीं ग्राउंडों में हो रहे होंगे, ठीक है। तो आप स्टैंडर्ड क्या सेट कर रहे हैं? ठीक है, ये स्टैंडर्ड सेट करने की ज़रूरत है। तनवीर का ये कहना है, मोहम्मद वसीम भी इसी बात पर एडमेंट हैं। अभी मैंने बात करनी है KRL वर्सेस PTV का जो मैच कल होने जा रहा है फाइनल नेशनल स्टेडियम कराची में, उस पर हम थोड़ी सी मज़ीद बात करेंगे। दोनों टीम्स को एनालाइज थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। एक मरतबा फिर खुशामदीद सिली पॉइंट आप देख रहे हैं। मोहम्मद वसीम और तनवीर अहमद मेरे साथ हैं। मोहम्मद वसीम साहब, कल जो मैच है आपका फाइनल, उसमें PTV की टीम की तैयारी के से पहले मैंने KRL का पूछा था आपसे। KRL में अरशद इकबाल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, वन ऑफ द टॉप बॉलर्स ऑफ दिस टूर्नामेंट एज वेल। देखिए अच्छी बॉलिंग लाइनअप है उनकी। अरशद अच्छी फॉर्म में है, ओबीसी इंजरी से वापस आया है अभी वो दोबारा, वो अच्छे तेज़ बॉल कर रहा है, विच इज़ गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और उसके बाद सुफियान मुकीम इस टाइम वो टॉप विकेट टेकर जा रहे हैं इसके इस टूर्नामेंट के भी। हाँ, तो वो मतलब उनकी बॉलिंग तगड़ी बॉलिंग है उनकी। और बैटिंग में भी कंट्रीब्यूशंस अगर आप देखते हैं तो ऊपर शाहजेब रन्स कर रहा है, 7 बेग है उनके पास, वो रन्स कर रहे हैं। थोड़ा सा मिडल ऑर्डर मुझे लगता है कि वो ऐसी जगह है कि जहाँ पे हमारी नज़रें, पूरी स्ट्रेटजी तो नहीं आपको बताऊंगा मैं, लेकिन इफ्तिखार है ऑब्वियसली लीडिंग द टीम और अच्छे तरीके से लीड कर रहा है इफ्तिखार। तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो आपको टाइम नज़र आता है, जिसकी डिसीजन मेकिंग है काफ़ी अच्छी है ग्राउंड के अंदर भी। तो एक अच्छा एक यूनिट नज़र आ रहा है KRL की टीम का। और आई थिंक इनको भी ये अच्छा एक सीज़न चाहिए था, क्योंकि आपको पता है कि जब आप किसी भी डिपार्टमेंट में या कोई भी टीम चला रहे होते हैं तो आपका जब पिछला सीज़न अच्छा नहीं जाता तो अगले सीज़न में बहुत ज़्यादा प्रेशर्स आप पे आते हैं। तो आई थिंक कि कोई इतना अच्छा सीज़न उनका नहीं गया था, ये पिछले 1-2 साल से इतना अच्छे क्रिकेट वो नहीं खेल रहे थे। तो अच्छा साइन उनके लिए भी, कोचेज़ के लिए, स्टाफ के लिए भी, प्लेयर्स के लिए भी, कि स्टार्ट उनका अच्छा हुआ है और वो इसी को लेके जाने की कोशिश करेंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी। ये PTV का कप्तान क्यों तब्दील किया आपने आखिरी मैच से पहले? शामिल हुसैन नहीं, आखिरी नहीं, पहले 3 मैचेस के बाद चेंज कर दिया था। आई फेल्ट दैट टाइम कि हमें कुछ थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए, थोड़ी सी हमें मोर एनर्जी चाहिए। और देखिए जो भी कोई कप्तान होता है टीम का तो ओबियसली वो प्लेयर भी होता है आपका, तो आपने उसको एज अ प्लेयर भी एनालाइज करना है, एज अ कैप्टन भी करना है। तो आप जब वो हाँ, तो सम टाइम ये होता है कि मुझे आई फेल्ट दैट टाइम कि शायद जहाँ पे हमें चेंज की ज़रूरत है, थोड़ी सी ब्रेक चाहिए इस कैप्टन को भी, थोड़े से फ्रेश बच्चा, अच्छा एनर्जेटिक के अंदर, काफ़ी इंटेलिजेंट भी है अगर आप शामिल की बात करते हैं। तो वो इट वर्कड, क्योंकि वहाँ से हमारा सिलसिला कोई बंद नहीं रहा था, लेकिन शामिल टू कवर और अभी तक वो सारे मैचेस जीते हैं आई थिंक जब से वो कैप्टन बना है। तो एक जो नई एनर्जी वो टीम के अंदर लेके आया है, तो वो ज़रूरत थी उस टाइम पे, इट हैज़ वर्कड। और जिस तरीके से अहमद बट ने कम बैक किया है पिछले मैच में, जिस तरह उसने बॉलिंग की है, तो उससे थोड़ा प्रेशर वो कैप्टनसी वाला हटा है, तो एज अ प्लेयर उसने वो स्टेप अप किया है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन उसके बाद तनवीर की तरफ जाऊँगा। जहादात खान जिसने सेमीफाइनल में बहुत अच्छा किया था, वो शायद अब नहीं है आपके साथ। जी, वो जा रहे हैं, वो लीग खेलने जा रहे हैं। अगेन हम देखें, तो ये बात हमने उस दिन भी की थी कि अब ये चीज़ें फिर क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड करनी है ना, कि NOCs वगैरह का जो भी है। तो लॉस तो है, वो 3 दफ़ा मैन ऑफ द मैच हुआ आई थिंक, हमारे लीग के मैचेस में भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, नॉट ओनली विद बॉल, बैटिंग के अंदर भी उसने मैचेस जिताए हैं। तो एक अच्छा साइन है कि जहादात जैसा प्लेयर, जो अभी हम ऑफेयर भी एक बात कर रहे थे, आई थिंक जब उसको खिलाया इट वाज टू अर्ली, और अब वो अच्छी एक शेप में नज़र आ रहा है कि उसने बॉलिंग भी इम्प्रूव की है, बेहतर कंट्रोल नज़र आ रहा है, नॉट अभी उस लेवल की, लेकिन बेहतरी तो आपको नज़र आ रही है। बैटिंग में उसने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है, फील्डिंग में वो जान मार रहा है, फिटनेस उसकी बेहतर हो रही है। तो आई थिंक आगे चल के एक अच्छा ऑप्शन होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि लेफ्ट आर्म आपका सीमर हो, जो कि लेफ्ट हैंड बैटिंग भी करता है। तो एक कंपटीशन देगा आगे चल के। जो हमारे जहादात खान को एक दिन रोक नहीं सकते थे PCB वाले? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बार बार ये बात करते हैं, जब आपका डोमेस्टिक का सीज़न चल रहा है, आप कैसे किसी को परमिशन देते हैं, चाहे फाइनल रह गया, चाहे पूरा राउंड बाकी था, आप
उनको कह देते कि भाई मैं तो अपने सीज़न खेल के आऊँगा, मैं तो नहीं आ सकता। और स्पेशली जो फाइनल है कल, ठीक है, आप पीटीवी से खेल रहे हैं और आपकी टीम समझ लें, ठीक है, 50% आपकी वजह से जीत रही है, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस की वजह से जीत रही है, तो अगर आप चले जाएंगे तो फाइनल में लॉस तो होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। 11 प्लेयरों में से 2 प्लेयर ऐसे होते हैं जिनकी टॉप फॉर्म लगी हुई होती है सीजन के अंदर, जिसकी वजह से आपकी टीमें जीत रही होती हैं। जिस तरह का मैं शामिल की बात करूं या जांदाद की जो है बात करूं, ठीक है, अगर आप शामिल को कहते हैं यार आपको हम कल का मैच नहीं खिलाते, आपकी टीम गिर जाएगी क्योंकि उसकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है। इस तरीके से जब आपका फाइनल है, उसके बाद लड़कों को खुद भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि अगर वहाँ से प्रेशर आ रहा है तो आप पीसीबी से रिक्वेस्ट करेंगे सर हमारा फाइनल है कल, हम कैसे जा सकते हैं। आप उनको बोलें कि भाई एक फाइनल की बात है, कल के दिन की बात है, उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं उसको, हम आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जाहिर मैं तो सख्त खिलाफ हूँ इस चीज़ के, सख्त खिलाफ हूँ। जब आपका क्रिकेट सीज़न चल रहा होता है अपना डोमेस्टिक का, आप लड़कों को बिल्कुल जो है वो ना करें। बाकी एक चीज़ में शामिल की ज़रूर बात करूँगा। अब जिस तरह देखिए मैं प्रोसेस के हिसाब से बात करता हूँ ना हमेशा। अब जो आपके अंडर 19 में लड़का नज़र आया ना, उनका डोमेस्टिक में जाना बनता है, ठीक है ना, वहाँ से परफॉर्म करे आए डोमेस्टिक, ठीक है। अब शामिल वहाँ से होके आ गया, डोमेस्टिक 2-3 सीजन से खेल रहा है, टॉप परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब प्रोसेस के हिसाब से चले, अब ये नहीं कि वो भी यंग है वो पीछे वाले को ला के उसके ऊपर बैठा दो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो 2-3 साल से सीजन खेल रहा है और बड़े बड़े रन्स कर रहा है वो, ठीक है। तो उसको नज़र में रखें कि यार ये एक नया बच्चा है, ये बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, आने वाले तो आएंगे डोमेस्टिक में खेलेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, ये ले रहा है 2-3 साल से खेल रहा है, 1-2 साल उसको और देखो कि अगर ऐसे ही परफॉर्म कर रहा है तो फिर आपके पास बड़ा अच्छा एक ऑप्शन है। इसको हम पाकिस्तान टीम में ला सकते हैं, 2-3-4 सीजन खेले, परफॉर्म कर रहा है, जो कि हर सीजन तकरीबन वो रन्स कर रहा है। मतलब सीजन से मतलब फर्स्ट क्लास के 2 हम खेलते हैं ना, डिपार्टमेंट से भी खेलते हैं, रीजन से भी खेलते हैं, तो वो दोनों को मिला के 2 हो जाए ना। देखिए सीजन बिल्कुल डिपार्टमेंट का भी होता है, एक फर्स्ट क्लास एसोसिएशन का भी का अच्छा परफॉर्मर रहा है। देखिए मैं खाली 2 सीजन खेला है अब तक। हाँ 2 सीजन खेला है, बड़े बड़े रन्स किए हैं। जिस फॉर्मेट में भी तो खेल जब आप डिपार्टमेंट से भी खेलते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट की अब बात करते हैं ना कि ये अंडर 19 से खेला है, श्रीलंका आई थी पाकिस्तान, हाँ बिल्कुल, आज से कोई 2-2.5 साल पहले, बिल्कुल पूरा एक सिस्टम के थ्रू आके जो है वो परफॉर्म कर रहा है। जाहिर सी बात है जब आप डिपार्टमेंट से खेलते हैं तो उसमें आपकी एसोसिएशन से बेहतर लड़के होते हैं कि यार कंपटीशन भी स्ट्रांग होता है, ठीक है। उसके बाद इजी नहीं होता भाई, आपके मीडिया इसका कोचिंग स्टाफ का प्रेशर होता है, और कोचिंग स्टाफ ऐसा नहीं होता, आपको जाहिर बात है पे कर रहे होते, वो कहते हैं भाई 3 मैचेस में नहीं करोगे बाहर दूसरा आएगा आपकी जगह। ये एसोसिएशन का चक्कर नहीं है, खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो, जोन का चक्कर है, जोन 9 का चक्कर है, जोन 10 का है, जोन 5 का है, जोन 6 का है, ठीक है, ये चक्कर नहीं है। पता नहीं 2 जोन आपने ज्यादा बढ़ा दिए, ठीक है, चलो जो भी है, नहीं वैसे मैंने गिनती के हिसाब से तो एक ही है, ठीक है ना, है तो एक ही है, ठीक है ना, जोन 6 है तो एक जोन 6, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट का चक्कर यहाँ पे नहीं होता, तो उधर परफॉर्म करना बड़ा होता है। तो ये जो लड़के प्रोसेस के ज़रिए आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ज़बरदस्त है। और जिस तरह अभी ये बात कर रहे थे कि दोनों टीम्स जो हैं बड़ी वो हैं, लॉस उनको भी है अगर इफ्तिखार चला गया है, क्योंकि इफ्तिखार भी सुनने में है कि केरल सुना है, पता नहीं चला गया ये जा रहा है, अगर वो भी चला के बाद जाएगा, अगर वो भी देखिए इफ्तिखार इतनी बात कर रहा है कि मैच के बाद जाएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा आप देखें कि अच्छा एक चीज, एक मेरा इनसे सवाल, मेरे इनसे एक सवाल ये है कि अगर जांदाद जा रहा है तो आपकी कोचिंग या आपने ये किसी से बात की क्रिकेट बोर्ड से कि यार इसको अभी रोक दें या क्यों जा रहा है, हमारा फाइनल है, कोई ऐसी बात है? वो किया हुआ है कि जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, उनको अपने रीजन से या अपने जो डिपार्टमेंट है वहाँ से एनओसी लेनी है आपने, ठीक है ना। अब मतलब ये तो जान छुड़ाने वाली बात है, ठीक है ना। लास्ट ईयर भी एक लड़के का ऐसा हुआ था किसी और डिपार्टमेंट में, उन्होंने कहा जी आप नहीं जा सकते वहाँ पर, एनओसी नहीं दे रहे, उसने ऐसे 2 लाइनों का रिज़ाइन लिखा, वो चला गया। तो ये आप इस तरीके से नहीं कर सकते जी, उसको डिपार्टमेंट ना जाने दें, वो नौकरी छोड़ के चला जाएगा, उसको एनओसी की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। नहीं पीसीबी से अगर कोई, तो ये पीसीबी को चाहिए कि आपकी डोमेस्टिक चल रही है या कुछ चल रहा है तो इस पर आप एक वाज़ेह एक पॉलिसी बना दें कि भाई इस दौरान आप नहीं जा सकते, जब तक आपकी ये चल रही है क्रिकेट आप ये खेलेंगे। अब उसमें न सिर्फ कि आप सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर हैं, बल्कि बाकी जो प्लेयर्स हैं वो भी आपके अम्ब्रेला के अंदर आते हैं। तो आई थिंक आपको स्टेप अप इस पर करना चाहिए कि बजाय आप डिपार्टमेंट को कहें जी कि आप इसको रोक लें, डिपार्टमेंट को सिंपल वो रिज़ाइन करेगा, मैं तो जा रहा हूँ जी, मेरी तरफ से रिज़ाइन है, आई एम नॉट एम्प्लॉय एनी मोर, तो वो नहीं रुकेगा। तो अगर आप तो ये जान छुड़ाने वाली बात है, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम कन्विंस करने की नहीं कोशिश करते, आई ट्राइड माई बेस्ट, लेकिन
जब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं, हैं, इसमें- PCB से जब NOC मिल चुकी है तो फिर कैसे आप रोकेंगे? इसमें देखे बिल्कुल नहीं, ये प्लेयर पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ। नहीं, इसमें देखें कि वो एक और commitment चीज़ प्लेयर की सुन लें, ये मैं इसी तरफ ही आने वाला हूँ। देखें, अगर आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो हम कहते हैं बार बार कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर कि आप NOC ना दें, ठीक है जी, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो हमारे हिसाब से जो गलत कर रहा है, आपको NOC देनी नहीं चाहिए जब आपका सीज़न चल रहा है। दूसरी चीज़, क्या प्लेयर को अपनी रेपुटेशन की फिक्र नहीं है? अगर मिसाल के जो ये कह रहे हैं कि यार प्लेयर जो है वो NOC ये रिज़ाइन दे के चला जाता है, तो भाई अगर पिछले प्लेयर सीजन में सुने, हुआ। अगर रिज़ाइन दे के चला जाएगा तो क्या अगर दूसरा डिपार्टमेंट उसको लेते हुए सोचेगा कि यार ये इसको हम लेते हैं, क्या पता ये हमारे लिए रिज़ाइन दे के चला जाए, या इसकी रेपुटेशन ऐसी है ये छोड़ के चला जाएगा किसी वक्त भी। नहीं, वो तो उसी टीम ने उसको वापस भी ले लिया और था बाद में। और जिसी सुने उसी टीम में वापस ले लिया, आपके सवाल का जवाब हो गया। वो ठीक है ना। लेकिन तनवीर देखो, इसमें काउंटर जो आता है ना, काउंटर एक आता है। इसमें सिर्फ एक चीज आती है जो अब मैं ऐसा समझता प्लेयर हूँ सोच, कि अब यार आप कम से कम लड़के को ना अपनी खुद भी थोड़ा सा अभी आप अपना कैप पहने अपनी प्लेयर वाली खुद भी वापस, थोड़ा सा है। कि आपको यहाँ पे एक फर्स्ट क्लास मैच खेलने के आपको मिलते हैं 30,000 रुपए, जो मैच फी है आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट पैसे को देख के जाते हैं ना। तो और वहाँ जब आपको इतनी वो चीज़ें मिल रही हैं, डॉलर्स में आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप यू कांट रियली ब्लेम द प्लेयर ऑल्सो, ठीक है। अब फॉर्मेट के हिसाब से ठीक है जी, मेरा पॉइंट ये है कि तो इसका ये मतलब प्लेयर टूर्नामेंट्स फिर को मतलब पूरा कि अपने मतलब के लिए यूज करता है फिर डिपार्टमेंट को या एसोसिएशन को कि भाई मुझे क्रिकेट मिलती रहे, मैं परफॉर्म करूंगा, पाकिस्तान खेल जाऊंगा, जहां पैसा ज्यादा मिला, लीग मिली, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। फिर ये लड़कों ये भी तो लड़कों को नहीं आप करना ना। लीवरेज खुद दे रहे हैं ना, आप अपना इमेज भी खराब अगर आप करते हैं ना उसकी इस चीज़ NOC रोकेंगे, आप शराब को कैसे दिया आपने? नहीं, वो क्वेश्चन हम है ना, तो फिर बात यही ही करते हैं ना। तो सिस्टम नहीं है ना, आप पिक एंड जाहिर चूज सी जब बात है, करेंगे सिस्टम तो तो नहीं है ना, अब क्या उस तरह करें? आपके शादाब मसले पिछले आते हैं। सीजन में गनी ग्लास से खेल रहा था, पिछले सीजन में गनी ग्लास से खेला था, हालांकि इतना अच्छा नहीं कितने खेला मैचेस था। खेले थे? बहुत 1 या 2 मैच खेले थे, वो भी उसके कोच ने मुझे कहा कि ये फिट नहीं है, बॉल नहीं, लेंथ पे आपने नहीं। तो बोला था, मैं देखा भी इसको। हाँ देखा मैंने, ये KCC स्टेडियम पे मैचेस देखता था मैं जाके, तो ये वीक लगा मुझे। डोमेस्टिक खेलने की बस वही जरूरत चीजें है ना, देखिए सबको कुछ जरूरत है। तो देखिए फिर बाबर को दिया, शाहीन को दिया, हारिस रऊफ को NOC दी, रिजवान देखिए को दी। इसमें ना दे दे डोमेस्टिक को क्रिकेट में तो इसमें खेलनी चाहिए, तो जब नहीं है। अवेलेबल है तो आपको देनी इसमें चाहिए। दोनों में प्रॉब्लम्स है, दोनों साइड पे प्रॉब्लम्स है, दोनों साइड पे। सिर्फ हम क्रिकेट की NOC की बात नहीं कर रहे, उसके अलावा भी जब आपको किसी चीज़ की ऑफर होती है तो आप चले जाते हैं ना, आपके पास इतना कुछ होता है बैकअप पे। यार मैं अब जिस समय शान मसूद की बात कर लेता हूँ, शान मसूद टेस्ट के कप्तान थे ना, तो जब ऑफर हुई थी तो आप ना जाते, आप ना एक्सेप्ट करते, पीछे हुए थे ना कि यार मेरे पास अभी कप्तानी है, मैं नहीं। नहीं उसने हटा मना कर दिया। वो ना वही तो कह रहा हूँ नहीं, ना, कैप्टन तो है ना, कैप्टन तो है ना, वो तो उस वो वो जॉब जो दी थी कंसल्टेंट की बात कर कंसल्टेंट, वो आप हट जाते ना पीछे, जिसके बाद आपने अब आके बोला कि नहीं जी मैं नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे हमारे नहीं लगता उस टाइम भी एग्री किया होगा शान, मुझे नहीं लगता। नहीं, अगर मेरा सिर्फ कहने का मकसद, अगर उस टाइम जबानी कोई हाँ, बात इसको हुई हो उसी ना, टाइम ये कर तो इसी देना टाइम उसी चाहिए। टाइम ये सब कर देना चाहिए था। आप अगर मना कर रहे हो तो लोग जो नहीं समझते वो तो बोलेंगे नहीं नहीं, कोई तो एग्रीमेंट हुआ होगा जिसकी वजह से आके कह रहा मैं ये काम अब नहीं करना चाहता, मैं फोकस करना चाहता हूँ। उसके अलावा भी कितनी मिसालें हैं यार, आप एक चीज पे बिजी, आप दूसरी भी पकड़ लेते हैं, तीसरी भी पकड़ लेते हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि यार अगर हमारे सिस्टम में ये फ्लॉज हैं बहुत ज्यादा, तो कम से कम प्लेयर को खुद भी तो पता हो कि यार मेरे पास एक चीज है, मैं क्यों दूसरी चीज भी आप एक्सेप्ट जैसी कर रहा हूँ। सोच किसी की, हर किसी की नहीं होती भाई, आप डिफरेंट सोच के आदमी हैं। देखिए देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स मेरी पे ना सोच ये और ये हर लागू कोई- होता हर है कोई कि अपना दे गेटिंग जेब पहले देखता है, अपना पेट पहले देखता है। नहीं देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की हकीकत जब तक है। बात तो है क्या ना, हम नहीं देखते क्या? नहीं, अभी आप- देखें जो आप सेंट्रल different कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं उनकी आप तनख्वाह या वो देखते हैं उनकी वेजेस, दे आर गेटिंग गुड मनी। आप उनसे एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि यार ये छोड़ भी दें, उनको फ़र्क नहीं पड़ना है। जाकि यहाँ पे डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं आपके, तो उनके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी मतलब इतने नहीं है ना कि आपके जो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एवन डिपार्टमेंट की जो फ़ी वगैरह भी है वो इतनी ज़्यादा तो हाँ, नहीं है ये कि आप मसले तो उनको हैं, के ये मसले तो तो हैं सर। फिर इस चीज़ लेकिन को वो फिर- आपको वो फिर- सिस्टमेटिकली अच्छा, हैंडल ये- करना अच्छा, है। ये जो ये बात बात- करते हैं कि इनके ज़माने में तो ये पैसे भी नहीं, 150 रुपये मिलते थे। बिल्कुल बिल्कुल कमिटमेंट थी ना। अच्छा एक चीज, एक और लीगें चीज, नहीं थी ना उस दौर में, नहीं 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 लीगें भी तो नहीं थी ना। नहीं, हाँ लीग, अब हाँ ये यार अब आप ही दोनों फैसला नहीं करें नहीं यार। वो चक्कर मैं नहीं है, चुप हो जाता वो आपकी कमेटी। सुने ये एक सवाल मेरा इनसे ये है, जब ये क्रिकेट खेलते थे अपने टाइम पे, कभी इन्होंने सोचा, एक सवाल कर रहा हूं कि आप जब क्रिकेट खेल रहे थे आपने उस वक्त सोचा कि मैं कमेंट्री में करूंगा, टीवी पे बैठूंगा? क्या उस टाइम के लोगों की सोच थी कि क्रिकेट खेलते हुए मैं ये काम करूंगा? आजकल के लोगों की तो बहुत ज्यादा है। तो क्या इससे नुकसान नहीं होता जो करंट आप क्रिकेट खेल रहे हो तो उससे आप कमेंट्रियां भी कर रहे हो, टीवी पे बैठ रहे हो? नहीं उसमें तो तनवीर देखो ना, उस दौर में एक अपॉर्चुनिटीज़ भी तो नहीं थी ना, तो ये कह देना कि ऐसा नहीं था, शायद अपॉर्चुनिटीज़ होती, शायद मैं सबकी बात नहीं Opportunities तो कर रहा, मिलती थी और तो निकल कुछ जाती थी।
मुझे याद चले है जाते इनको तो कप्तानी की भी हो गया था कि कैप्टनसी ये करेंगे। अगर मैं नहीं, ये गलत कमेंट्री की और इन चीज़ों नहीं, की नहीं, बात गलत बात हो है, रही है, क्योंकि उनके 2001 तो में, टीवी चैनल्स नहीं थे, जितना होता 2001 ही नहीं। या 99 में वो छोड़ें, आप गलत तरफ जा रहे हैं। नहीं, ये इस बात वजह से। सही है आपको। हुआ था, चली थी बात, कुछ चली थी, आप- लेकिन अब पुरानी बात है, मैं भूल गया उन तो आप चीज़ों को। अभी 89 में तो आप 22 साल के थे, 22 साल की उम्र में। खैर 22 साल के कप्तान तो बहुत मैं बड़े 23 साल का मेरा कैरियर खत्म हो गया था कि बुढ़ा हो गया। कप्तानी की ऑफर, कप्तानी की ऑफर हुई। बहरहाल मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, चाहे हमारा टाइम था, चाहे उससे पहले का टाइम था या अभी का टाइम है, आपको खुद पता होना चाहिए कि यार एज अ प्रोफेशनल मैंने क्या करना है। एज अ प्रोफेशनल अगर मैं खेल के टीवी पे बैठ रहा हूँ, कमेंट्री कर रहा हूँ, उससे मुझे क्रिकेट पे नुकसान होगा या नहीं होगा। ठीक है। एज अ प्रोफेशनल अगर मेरे पास एक जॉब है, मुझे दूसरी लेनी है या नहीं लेनी, एज अ प्रोफेशनल अगर पीसीबी किसी को एनओसी दे रहा है तो मैंने क्या करना है, क्या मैं पाकिस्तान में रह के ही परफॉर्म करके डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के अपने सिलेक्टर्स अपने लोगों के सामने ही खेल के ये मैं बात है। पाकिस्तान टीम में ये- आना ये- चाहता ये जो हूँ point या है मैं ना, वो वहां जाके खेलूं, ये आप ये देखिए, प्लेयर को देखिए, भी ऊपर होता है। हाँ, ऐसा जब- नहीं है सिर्फ उनको, अगर दूसरे गलत है तो आप भी गलत है भाई। ठीक है, अब देखिए डोमेस्टिक जैसे उसका चल रहा था जहाँ दाद का, और लोग वो खेल चुका है, वो नज़रों में शायद उतना नहीं होगा जितना उस टाइम पे था, लेकिन इस टाइम पे ज़्यादा नज़रों में उसको होना चाहिए। और अगर करते अभी फाइनल में परफॉर्म, फिर टीवी के सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच हुआ, टीवी फिर पर आया लाइव फिर। टेलीकास्ट अगला मैच भी हो रहा है, बल्कि अभी स्पोर्ट्स ही दिखाएगा शायद उसको, तो नहीं, शायद वो नहीं, परफॉर्म वहाँ पे करेगा तो अपना केस वो स्ट्रॉन्ग करेगा। तो इस पे आई टोटली एग्री कि ये प्लेयर को पता होना चाहिए, ठीक है ना, अनलेस कि उसको ये भी हो कि यार ये भी तो ट्रेंड है ना कि मैं फलानी लीग में परफॉर्म कर दिया, अच्छा, तो मैं फिर भी हो लीग जाऊंगा। की बात हो रही है, लीग की एक बात हो सुन रही सुन है। ले, लीग एक चीज पैसे सुन भी ले, आ जाएंगे, सुन ले, पैसे भी सुन आ ले, जाएंगे। मैं आपको प्रोग्राम खत्म होने सुन वाला ले, है। मैं एक चीज जल्दी से, जल्दी एक से। चीज बता दूं। एक टाइम पे ऐसा होता था, जो लड़का नॉर्मल राउंड के मैच नहीं भी खेलता था ना, उसको अगर ये पता चलता था ना मुझे टीवी का मैच मिल रहा है, वो कहता था मुझे फाइनल खिला दो, बस टीवी पे आ जाऊं किसी तरीके से मैं। और आपके सारे Perform स्टार कर आते दो। थे, बड़े प्लेयर बिल्कुल। आते थे। चलें, अब लीग्स का इसका पता ज़माना है है। इलाज एक सिंपल, अगर ये चीज़ हम नहीं कर सकते, एनओसी वाला जो मसला है ना, कि इसको हम सिंपल कर दें कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा सिर्फ वो पाकिस्तान जाहिर है खेलेगा, ये- तो फिर आप लीग में जाएंगे। इसका मतलब हाँ, कि बीबीएल वो- में बिग बैश लीग में चाहे रिजवान जितना परफॉर्म कर ले, वो मैं- नहीं आए। उसको आना नहीं चाहिए आपके लॉजिक मैं के। 50 वो बाहर क्यों है, पहले तो लॉजिक अब उसकी दे है। बाहर भी गलत हुआ ना, ऐसा कोई बात परफॉर्म नहीं करा था। नहीं नहीं, परफॉर्म के उसकी परफॉर्म नहीं करा। कहाँ पे नहीं परफॉर्म किया? विकेट कीपिंग उसकी इतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा, वो बाहर सॉरी नहीं। सॉरी ऑस्ट्रेलिया में भी हार गया आप शायद। अच्छा सुनो, ऑस्ट्रेलिया में हार गया था। वनडे की कप्तानी उससे क्यों ली गई? सिर्फ वेस्ट इंडीज के टूर की भाई वनडे हार गए, ऑस्ट्रेलिया जीते, ऑस्ट्रेलिया हार गया। साउथ अफ्रीका जीते, हाँ हाँ वनडे ऑस्ट्रेलिया जीते वनडे, बहुत अच्छी है। ठीक है। उसके बाद जो है आपने क्या वेस्ट इंडीज की एक सीरीज आपने कप्तानी ले ली उससे? मैंने नहीं, आप मतलब जिनकी बात कर रहा हूँ, क्रिकेट बोर्ड सेलेक्टर जो भी, आपने कप्तानी ले ली उनसे, ये क्या है? जो कि शान मसूद भी उस मीटिंग में थे। देखिए जो चीज़ हमें, देखिए हमें जो चीज़ गलत लगती है ना, हम उस पर बात करेंगे कि यार ये चीज़ें गलत है, ठीक है ना। तो बात सीधी सीधी ये है, अगर आपने ब्रेक लेनी तो सीधी ले ले ब्रेक, ब्रेक वरना नहीं, हम अब तो आपसे दो प्रोग्राम चार और खत्म सवाल करूंगा। कर लेंगे। सब प्रोग्राम खत्म करूंगा। पूरे रिजवान हफ्ते की ब्रेक है आपके किस परफॉर्मेंस पे रिजवान आपको नजर आता है आता हुआ T20 वर्ल्ड कप में? भाई जो जितनी भी वो बैटिंग करता है, जो अभी भी 38 रन करता है, बनाए उसने 2 मैच में। वो यार सिर्फ T20 है। 38 रन लेके चलनी है आपने, सिर्फ उसका एग्रेशन, उसका एक्सपीरियंस, विकेट कीपिंग, पीछे खड़ा होता है, कीपर को सब आइडिया हो रहा होता है, इतना एक्सपीरियंस, इतना अरसे से क्रिकेट खेल रहा है, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस तो किसी को भी नहीं है। एक्सपीरियंस तो यार, मतलब एक्सपीरियंस तो आपको उससे ज्यादा है, तो आप खेल लेंगे क्या? नहीं, मैं तो अभी रिटायरमेंट नहीं दी, आप मुझे हाँ, दोबारा वही नहीं वही दिलाना मैंने चाह कहा रहे ना, क्या? आपने रिटायरमेंट नहीं ली, तो एक्सपीरियंस तो पीछे वाली बात है। करंट फॉर्म मुझे तो आते हुए नजर नहीं आ रहा, तो सेलेक्टर मेरे से सवाल करे ना, मुझे आते हुए नजर ही नहीं आ रहा। अब सही नहीं आ रहा या गलत है वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिजवान वर्ल्ड कप की टीम में आएंगे आपकी। इनको आते हुए नजर नहीं आ रहे, मेरी नजर से बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी अगर वो T20 वर्ल्ड वो कप में डिफरेंट डिबेट होगी है। या स्टिल नहीं अभी भी हो रही है, आएगा स्टिल अभी या भी हो नहीं- रही है। आएगा या नहीं आएगा? आना चाहिए, नहीं, आएगा या नहीं आएगा? एक तो आ गया ना, ये भी आ जाएगा। आज करके चले हालात आप, के चले हिसाब आप T20 में किसी और को लेके चले जाएं, ठीक है, आप ये भी ख्वाहिश पूरी कर लें, आप उनको लेके नहीं, जा रहे ख्वाहिश तो हैं, मुसलसल पूरी आप कर रहे उनको हैं। लेके जा रहे हैं जिनकी जो ना प्रॉपर विकेट कीपर्स हैं ना कुछ है, लेके चले जाएं। जब T20 वर्ल्ड कप खत्म होगा, जल्दी रिजवान को भी नहीं है, वो भी आ जाएगा वापस, आप लेके चले जाए, खिलाएं जिसको भी खिलाना है, बस। तो मतलब एक उसको आ गया ना वापस, किसकी जगह आएगा? दूसरा वो? भी आ चलें, जाएगा। किसकी जगह आएगा? क्या मतलब किसकी जगह आएगा? आपके पास जेन्युइन विकेट कीपर ही नहीं है टीम में। उस्मान है, उस्मान जेन्युइन है, जेन्युइन विकेट कीपर साहबजादा हुआ है फरहान, ना। आपने मुझे खुद ही एक दिन बताया था, नहीं, साहबजादा छह फरहान मैच। टोटल 3 से 5 6 मैचेस 6 मैचेस उस वक्त वो खेला था, तो फिर वो भी डोमेस्टिक के, तो फिर वो भी प्रॉपर PSL विकेट के। कीपर है नहीं, तो फिर उस्मान भी नहीं है ना यार, उस्मान वो भी एक नहीं। जेन्युइन विकेट कीपर है यार, वो कप्तान रह चुका है,
ठीक है, उसने कप्तानी की, उसको पता है सब यार, ऐसा थोड़ी होता है। ये कहीं देखिए, ये तरीकेकार किसी भी क्रिकेट में नहीं होता भाई, कहीं पे भी नहीं होता। ठीक है, मुझे कोई उसका बैकअप ला के बता दो। ठीक है, मैं अभी जो यंगस्टर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो अभी यंग हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं जिस तरह की वो परफॉर्मेंस, जिस तरह हम और कंट्रीज की बात करते हैं ना। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर जॉस बटलर परफॉर्म नहीं कर रहा तो उनके पास जॉनी बेस्टो है पीछे, एक तगड़ा बैट्समैन विकेट कीपर भी है। उस टाइप की रिप्लेसमेंट मुझे बता दो, रिजवान जैसा है उस टाइप का कोई प्लेयर वो आपके पीछे डोमेस्टिक नहीं है। ठीक है, तो आप उसको फर्स्ट विकेट कीपर, दूसरों को सेकंड, उसके बाद आपने उस्मान को सेकंड विकेट कीपर बनाना है, साहबजादा फरहान को बनाना, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मेरे हिसाब से आप उसके साथ गलत कर रहे हैं। कोई है विकेट कीपर गलत कर रहे डोमेस्टिक में? हैं। वर्ल्ड कप के लिए हाँ, मतलब रिजवान को रिप्लेस करने के लिए। वो पहले प्लेस कर दें उसको, फिर रिप्लेस करें ना। पहले तो टीम play- में तो वो लाए है ना ही यार, उसको। खत्म ही कर दी। वो उन्होंने टीम बात में ही ही खत्म कर दी, नहीं वो है तो टीम आप में कैसे नहीं। उस पर बात कर तो उस सकते पे हैं हम बात ही कि- गलत देखिए कर मेरी रहे बात सुने, वो यूं लेकिन हाथ उसको- बंद करके कह रहे हैं लेकिन उसकी जगह उसको- बनती है, मैं वो यूं ना- करके कह रहा हूं, बात तो एक ही है। हैं। नहीं बनती नहीं, जगह तो वो बनती है जगह ना। ही। देखिए इंडिया का वाइस कैप्टन ड्रॉप हो सकता है ना लास्ट मिनट पे टीम से, हाँ जी, तो हमें भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि शायद रिजवान की वापसी हो सके, जो कि मुझे होती नज़र नहीं आ रही है। लेकिन आपको कीपर एक चाहिए होगा, मुझे लग रहा है। यार और कहना इस क्या चाह रहे टाइम हैं भाई, पे इस कहना टाइम क्या पे चाह रहे रिजवान हैं? से बेहतर बात ऑप्शन वही- कोई नहीं है। मैं कह दूं जी ये अंडर-19 से बच्चा है, इसको वर्ल्ड कप खिला तनवीर दें, किसी और या इसका अल्फाज में कह डोमेस्टिक रहा का है, आप है। किसी और अल्फाज में बात नहीं, करें, नहीं, नहीं। दोनों बात सेम कीपर कर रहे हैं। आएगा भाई, तो रिजवान ही मैं आता है, जिस- मेरे ख्याल में सुन ले, उसको सुन कोई ले, नहीं मैं आता जिस आपका। तरीके से बात कर रहा हूं, लोग वो जो आप वाली बात ना, मैं जिस तरह बात कर रहा हूं लोग वो वैसे ही गुस्सा आ जाता है। हाँ, ये जिस तरह बात करें, चले इन्हीं की सुन ले, मेरी नहीं सुनते ना, इन्हीं की सुन ले। तो इन दोनों की सुनने के बाद तो मुझे ये लग रहा है कि रिजवान नहीं आएंगे। पाकिस्तान का नंबर 1 विकेट कीपर है, लेकिन वो आएगा नहीं क्योंकि चीफ सेलेक्टर का एक्सपीरियंस है, चीफ सेलेक्टरशिप का इनके पास एक्सपीरियंस आप है। सुन ले, अब नंबर- अच्छा सुन ले, सुन ले, चीफ सुन ले, सेलेक्टर सुन ले, सुन ले, सुन ले, रहेंगे, सुन ले, सुन ले। अभी इन्होंने क्या बोला कि ये नंबर पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। अभी क्या नेक्स्ट टाइम ये चीफ सेलेक्टर नहीं अच्छा, बन सकते? आपका- नेक्स्ट टाइम ये चीफ सेलेक्टर नहीं बन आप सकते? सुन ले ना। लैपटॉप खोलें, ओह, लैपटॉप में आप देख के बताएं। आप नंबर वन आपने लगाई, आप नंबर 2 मुझे बताएं कौन है। नंबर 2 इस वक्त विकेट कीपर, जी इस वक्त विकेट कीपर नंबर 2 तो आप बस खत्म होगी ना बात, खत्म हो गई। जब इतना सोचना आपको नहीं। पड़ रहा है। नहीं विकेट कीपर नहीं, देखिए बात सुने, नंबर 2 सरफराज है। एक जमाने में ये बात चली थी कि रिजवान नंबर 1 है, बात ही खत्म होगी सरफराज ना नंबर आपकी 2 है। यहाँ। अच्छा सुन ले, आपको नंबर 2 का पता अच्छा नहीं, आप सब कुछ नंबर छोड़े, 1 के पीछे पड़े हैं। इसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है? क्या रीजन है? मैंने इंग्लैंड का प्लेयर बता दिया आपको कि जी जॉस बटलर जाएगा तो जॉनी बेस्टो है, या उस और वो जो है जेमी स्मिथ विकेट कीपिंग कर रहा है, वो ये 2-3 ऑप्शन है इनके पास। ठीक है, हमारे पास उसकी रीजन ये है क्योंकि उस लेवल का कोई प्लेयर ही नहीं है, या उस लेवल का कोई प्लेयर ऐसा होता है जो रिजवान नहीं खेल रहा, नहीं, इंटरनेशनल रिजवान ने क्रिकेट चांस खेला ही हुआ दिया, एक्सपीरियंस। चांस ही नहीं दिया। रिजवान सरफराज जब हटा सर, मेरी हटाया, बात सुने। तो उसके बाद रिजवान ड्रॉप मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। बाबर आजम के मेरी बात जमाने में सुने, कब ड्रॉप मेरी हुआ? बात उल्टा भी चलाएं। 3 उससे फॉर्मेट पहले क्या हुआ था वो मेरी बात उससे पहले सरफराज अहमद थे, वो ड्रॉप नहीं हुए थे, वो एक उंगली टूट गई थी अदनान अकमल की, तीन तो फॉर्मेट सरफराज है। अंदर आ गया था 2015 में। सुन लेना, उसके बाद तो 3 किस्मत फॉर्मेट, है। सिर्फ टेस्ट क्रिकेट नहीं हो रही, सिर्फ वनडे नहीं हो रही, सिर्फ T20 नहीं हो रही। जब रिजवान भी वापस आया था ना, दोबारा आया था कमबैक करके पाकिस्तान टीम के अंदर, तो उस टाइम भी जो विकेट कीपर थे उसने परफॉर्म करके रिप्लेस किया था ना भाई उनको, या उसने बोला था चले जी मैं आ रहा हूँ आप चले, तो भाई किसी में एबिलिटी है आओ ना जरा, ऐसा परफॉर्म करो। डोमेस्टिक मिलती है ना, विकेट कीपर बैट्समैन कोई भी डोमेस्टिक का लगाओ, 100, 150, 200, 250 की इनिंग खेलो फर्स्ट क्लास में, ठीक है, तगड़ी इनिंग खेलो T20 के अंदर 100 फरहान ने ओवर कहाँ लाओ। पे एविडेंस दिया आपको कि वो नंबर 2 विकेट कीपर है पाकिस्तान टीम का? नहीं, उसका कोई एविडेंस है हमारे पास? कोई एविडेंस नहीं। उसने जब लेकर आए थे टीम में, तो उस वक्त रिकॉर्ड मैंने देखा था 6 मैचेस में उसने किए, फिर तो उसको उससे पहले उमर अकमल को विकेट कीपर आपने बनाया। सर मेरी बात उससे सुने, पहले मैं आपको एक आपका funny वो- जबरदस्ती मतलब के विकेट इससे- कीपर हैं ये, सिर्फ ये टीम में ना आ सके, बस खत्म। ऑस्ट्रेलिया का टूर था आई थिंक बस 99 जल्दी या खत्म कर 97, तो मुझसे आगे सिलेक्टर्स ने पूछा कि आप कीपिंग कर लेते हो, तो मैं कर लेता था कीपिंग। मैं जेन्युइन कीपर उस तरह नहीं था कि हर मैच में करता, लेकिन अंडर 19 में कुछ मैचों में की थी, डोमेस्टिक में भी थोड़ी बहुत ही कर लेता। मैंने कहा जी कर लेता हूँ। अब मुझे नहीं पता था किस तनाजुर में पूछ रहे हैं, कर लेता, मैंने कि कर लेता हूँ। टीम अनाउंस हुई, एक हमारा बड़ा कीपर टीम से बाहर हो गया और एक ही कीपर उस टूर के ऊपर गया था, और मैं बैकअप कीपर बन गया था विदाउट नोइंग इट। वहाँ पर साइड मैचों में जाके मुझे कीपिंग भी करनी पड़ी थी। मैंने कहा यार मैं कहाँ फंस उस गया। दौर में से 2 विकेट कीपर थे, बाकी आप समझे, अब आप बंद अब आप कर अंदाजा लगाते हैं। नहीं, मैं तीसरा अंदाजा तो कर विकेट रहा कीपर हूँ, था अवाम नहीं। अवाम अंदाजा इन्होंने लगा- वो अगर बात- मुझे ये कहा जाता जी कि आपको सेकंड विकेट कीपर सेलेक्ट कर रहे हैं या आपका नाम दे रहे हैं, तो मैं मना कर देता। मैं सिंपली पूछेगा आप कीपिंग कर लेते हैं, मैंने कहा जी कर लेता हूँ। जैसे आपको मैं बोलूँगा कि बॉलिंग कर लेते हैं, आप कहेंगे मैं कर लेता हूँ। भाई जिस मैं कहूँगा तरह कि माइक कल हैसन ने फाइनल- बाबर आजम को बोला ऑफ स्पिन कर सकता है, कल फाइनल खेला है, ये बॉलिंग कर गुफ्तगू लेंगे अगर तो मैं आप समेट कहेंगे, बाबर आजम को जिसे बोला ऑफ स्पिन कर सकता है। वक्त खत्म हो गया, लेकिन प्रोग्राम में अभी तक मौजूद चल रहे हैं। आपके लिए सवाल छोड़े जा रहे हैं कि वो विकेट कीपर कौन था
जिसको इन्होंने रिप्लेस किया और ये विकेट कीपर के तौर पर आए। 1997 की बात है, उस वक्त देख लेंगे कौन विकेट कीपर्स थे। आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अपने कमेंट से हमें आगाह कर दीजिएगा। मेरे मेहमानों का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।